नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। छावनी में तब्दील हुआ मुख्यमंत्री आवास, 8 गाड़ियों में पहुंचे सीआरपीएफ के जवान, अंदर पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान 8 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हैं। जवान बस और ट्रकों में सवार होकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के जवान मुख्यमंत्री आवास की 4 दीवारी के बाहर कतारबद्ध होकर खड़े हो गए हैं। हथियारों से लैस सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी से वहां गहमा गहमी का माहौल है। गौरतलब है कि दोपहर 1 बजे ईडी अधिकारियों के साथ भी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर राजधानी रांची में गहमा गहमी जारी है। सत्ता पक्ष के कई विधायक भी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है। सुबह कैबिनेट के कई मंत्रियों ने जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। विधायक इरफान अंसारी भी मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भावुक होते नजर आए। झामुमो कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको मुख्यमंत्री आवास के बहुत नजदीक जाने से रोक रखा है। उनसे उग्र नहीं होने की अपील की जा रही है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि यदि कानून को हाथ में लिया तो कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ता का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। उनके पास तख्तियां हैं जिनमें मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लिखे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाथ लगाया तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान भारी संख्या में मौजूद हैं। अबुआ आवास योजना की पहली किस्त 23 जनवरी को जारी करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी को अबुआ आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। खूंटी के तोरपा से सीएम पहली किस्त जारी करेंगे। बता दें कि तोरपा से सीएम राज्य भर के अबुआ आवास योजनाओं के लाभुक को डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। सीएम के तोरपा दौरे को लेकर तैयारियां जारी है। गौरतलब है कि अबुआ आवास के लिए 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। उनमें से 29,97,000 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। बता दें कि अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का मकान बनवाया जाएगा, जिसमें एक रसोई भी शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। इस योजना के तहत योग्य लाभुक को आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि 2 लाख रुपए करने का प्रावधान हुआ है। इसके साथ ही लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी समय समय पर संशोधित दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त होगा। जेपीएससी परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो भरना होगा 10 करोड़ जुर्माना। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से इसके तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके तहत कदाचार करते पकड़े जाने पर 3 से 10 साल तक जेल हो सकता है। साथ ही 5 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माना के प्रावधान किया गया है। परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए आयोग द्वारा कई सारे प्रावधान लागू किए गए हैं। इनमें से कई प्रावधान पहली बार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जेपीएससी द्वारा झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता बैकलॉग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी को किया जाएगा। 2 सत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और फिर दिन के 2 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा होगी। नए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र में फिक्सिंग और मेटल डिटेक्टर के साथ प्रवेश करते समय अभ्यर्थी की जांच की जाएगी। अब हर परीक्षा केंद्र में फिक्सिंग तथा मेटल डिटेक्टर से जांच के लिए गुजरना होगा। कोई भी अनुचित सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्र में जैमर भी लगाए गए हैं। यह व्यवस्था जेपीएससी के द्वारा 21 जनवरी को ली जाने वाली सिविल सेवा बैकलॉग पीटी में की जाएगी। पहली बार कदाचार के लिए निर्धारित किए गए दंड के प्रावधान के तहत जेपीएससी सिविल सेवा लेने जा रहा है। हेमंत सोरेन के समर्थन में आत्मदाह करने पहुंचा गढ़वा का युवक पुलिस ने हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जारी है। इसी बीच उनके समर्थन में आत्मदाह की चेतावनी देने वाला युवक रांची पहुंचा। उसने पहले ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि यदि मुख्यमंत्री को किसी ने छुआ भी तो वह आत्मदाह कर लेगा। शनिवार को जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो गढ़वा का वह युवक भी रांची पहुंचा। हालांकि इससे पहले कि कोई अनहोनी हो पाती, पुलिस के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस उसे लेकर अरगोड़ा थाना पहुंची। समाचार लिखे जाने तक उस युवक को अरगोड़ा
थाने में पुलिस की निगरानी में रखा गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी रांची में इकट्ठा हुए हैं, समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ से आक्रोशित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे हैं। राजभवन के समीप और मुख्यमंत्री आवास के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता डटे हुए हैं और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम ईडी या उनकी कार्रवाई का विरोध करने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के प्रति समर्थन जताने के लिए आए हैं। हालांकि इस दौरान कहा कि यदि मुख्यमंत्री को छुआ भी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। कई कार्यकर्ता झामुमो के चुनाव चिन्ह तीर धनुष के साथ भी रांची पहुंचे हैं। इस बीच पुलिस के जवान कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में जुटे हैं। चेतावनी भी दी गई कि यदि कानून हाथ में लिया तो कड़ी कार्रवाई होगी। रांची के मेन रोड में 22 जनवरी को उत्सव की तैयारी, शहर में तैनात रहेंगे 500 अतिरिक्त जवान। अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची में 21 और 22 जनवरी को कई कार्यक्रम होंगे, लेकिन मेन रोड और साइलेंस जोन में प्रशासन की ओर से जुलूस की अनुमति नहीं है। हालांकि धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने अपने स्तर से आयोजन की तैयारी की है। जिला प्रशासन के पास दर्जनों संगठनों ने आयोजन को लेकर अनुमति मांगी है, जो फिलहाल लंबित है। इधर अयोध्या में 22 जनवरी को राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में भी कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से रांची सहित अन्य जिलों को 3500 अतिरिक्त पुलिस बल दिए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलों को अलर्ट किया गया है। रांची को 500 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। रांची में 21 और 22 जनवरी को मेन रोड, हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र, नामकुम व लोअर बाजार, डोरांडा, कोतवाली, बरियातू, सदर, डेली मार्केट, अरगोड़ा, लालपुर, पुंदाग ओपी क्षेत्र में विशेष गश्ती शुरू कर दी गई है। इन इलाकों में प्रशासन ड्रोन, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके अलावा चौक चौराहों पर, धार्मिक स्थलों व संवेदनशील जगहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ की टीम भी नहीं खोज पाई बराकर में डूबे पुलिस चालक को। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए बराकर में गुरुवार को कूदे साइबर पुलिस के चालक संदीप मंडल का पता शुक्रवार को शाम तक नहीं चला। उसे खोजने के लिए एनडीआरएफ की 14 सदस्यीय टीम ने बराकर नदी में खोजबीन की। लगातार खोज करने के बावजूद शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। टीम के साथ स्थानीय ग्रामीण की टीम भी अस्थायी नाव से लगातार खोजने में जुटे रहे। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी बराकर नदी की दोनों तरफ जुटे थे। लापता जवान संदीप का बड़ा भाई सुदीप कुमार मंडल भी घटनास्थल पर मौजूद था। जानकारी के अनुसार पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के घटियाली गांव में संदीप का घर है। संदीप 2 भाइयों में छोटा है। बड़ा भाई सुदीप मंडल सदर अस्पताल में मेडिकल विभाग में कार्यरत है। संदीप के पिता स्वर्गीय प्रभाकर मंडल बोकारो इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मचारी थे। माता का नाम परिरानी मंडल है। एनडीआरएफ टीम के जितेंद्र ने बताया कि यदि जवान नदी में ही फंसा है तो ठंड के कारण बॉडी को ऊपर आने में 48 घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है। यदि अनहोनी हो गई तो ठंड में बॉडी फूलती नहीं है, इसलिए परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पहाड़ी नदी में जहां तहां बीच बीच में पत्थर भी होने से खोजने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। नदी से बालू की अत्यधिक खनन होने से बड़ी बड़ी चट्टानों की खो में भी जवानों के फंसे होने की आशंका है। उस कारण बॉडी ऊपर नहीं आ पा रही है। वहां मौजूद लोग अनहोनी की तरह तरह आशंका जता रहे थे। इस दौरान दिन भर घटनास्थल पर बीडीओ एसके चौरसिया, सीओ रवि कुमार, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल खुजूर, अवर निरीक्षक रोहित रजक, मनियाडी थाना प्रभारी पवन कुमार चौधरी, साइबर डीएसपी सुमित लाकड़ा समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। HDFC बैंक में फर्जी नौकरी व लोन दिलाने के नाम पर 50 से 60 लोगों से 25,65,972 रुपये की ठगी मामले में CID की साइबर थाने ने एक साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। उसका नाम 27 वर्षीय विकास धर है। वह रांची सदर थाना क्षेत्र के न्यू HB रोड कोकर चौक का निवासी है। उसके पास से ठगी के उपयोग किया गया एक मोबाइल, एक सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, एक आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड, 2 पासबुक और एक चेकबुक बरामद किया गया है। इस मामले में गुमला जिले के सिसई निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाने में 2 अगस्त 2023 को केस दर्ज कराया था। साइबर पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को HDFC कॉरपोरेट बैंक लिमिटेड में मैनेजर के पद पर और एक अन्य व्यक्ति गौरव कुमार को बिजनेस मैनेजर के पद पर ज्वाइन कराया गया था। इसी तरह से आरोपियों ने कई और व्यक्तियों को खुद को HDFC बैंक का अधिकारी बताकर फर्जी नौकरी दिया।
ठगी के लिए आरोपी HDFC बैंक का फर्जी ईमेल बनाकर ज्वाइनिंग और टारगेट से संबंधित ईमेल भेजते थे। आरोपी टारगेट के नाम पर न्यूनतम 25,000 और अधिकतम 50,000 रुपये आम लोगों को झांसे में लेकर खाता खुलवाने व लोन दिलाने के नाम पर लेते थे। उक्त पैसों को आरोपी विभिन्न UPI ID पर भेजते थे। 22 जनवरी तक झारखंड में और गिरेगा न्यूनतम पारा, बढ़ेगी ठिठुरन, जानिए कब मिलेगी राहत। झारखंड में सर्द हवा और कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी समेत राज्य के कई जिले सुबह घने कोहरे में ढका रहा। कोहरा छाए रहने के बावजूद वातावरण में कनकनी बरकरार रही। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में रुक रुक कर बारिश भी हुई। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दौरान और 4 डिग्री तक पारा गिरने की उम्मीद है। 22 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके बाद लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चतरा में अबुआ आवास के लाभुक चयन में धांधली का आरोप। चतरा जिले प्रखंड के पोकला उर्फ कसियाडीह पंचायत में पैसा लेकर अबुआ आवास योजना के लाभुक का चयन करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पंचायत समिति सदस्य राजेश चौधरी मुखिया व पंचायत सेवक पर लगाया गया है। इस संबंध में पत्रांक संख्या 24 के माध्यम से शिकायत पत्र शुक्रवार को प्रमुख व BDO को सौंपते हुए चयनित सूची की मांग की गई है। बताया गया कि उपायुक्त के निर्देश पर गठित निरीक्षक दल में होने के बावजूद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कहा कि वे दोनों के अंदर जानकारी नहीं मिलने पर 30 जनवरी को ग्रामीणों के साथ प्रखंड कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की जाएगी। इसके बाद भी सार्थक पहल नहीं होने पर आमंत्रण अनशन करने की चेतावनी दी गई है। हेमंत सोरेन से लिपटकर रोने लगे इरफान अंसारी। CM ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ED के 8वें समन के बाद आखिरकार CM हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए हामी भरी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ CM ने शर्त रखी कि वे ED ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि खुद ED के अधिकारी को CM आवास आकर पूछताछ करनी होगी। पूछताछ के लिए CM ने 20 जनवरी की दोपहर 12 बजे के बाद का समय दिया है। ED के अधिकारी उनकी सारी शर्तों को मानते हुए CM आवास पहुंच चुके हैं। CM हेमंत सोरेन और ED का आमना सामना हो ही गया है। ED के अधिकारी सुरक्षा के घेरे में CM आवास पहुंचे हैं। ED के एडिशनल डायरेक्टर भी वहां मौजूद हैं। इधर CM हेमंत सोरेन को समर्थन देने के लिए सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता पारंपरिक हथियार के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। दूसरी ओर विधायक इरफान अंसारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे काफी भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इरफान अंसारी CM से लिपट कर फूट फूट कर रो रहे हैं। तभी हेमंत सोरेन उनकी पीठ पर हाथ रख कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जर्मनी ने अमेरिका को 2-0 से हराकर जीता खिताब। मुख्यमंत्री ने किया पुरस्कृत। जर्मनी ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को यहां अमेरिका को 2-0 से हराकर FIH महिला ओलंपिक क्वालिफायर का खिताब जीता है। उसने फाइनल में पहुंचने के साथ पहले ही पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर ली। जर्मनी ने अपने दोनों गोल पहले हाफ में किए। उसकी तरफ से यह गोल जेट फ्लैशफुट्स 3 मिनट और सोंजा जियरमैन 20वें मिनट में दागे। इस तरह से जर्मनी ने 8 टीमों के टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। जर्मनी के अलावा उपविजेता अमेरिका और तीसरे स्थान पर रहने वाले जापान ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जर्मनी की टीम ने मैच में 12 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन एक पर वह गोल करने में सफल रही। अमेरिका की टीम एक भी पेनल्टी कॉर्नर हासिल नहीं कर पाई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेता व उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम सहित प्रतियोगिता में शामिल सभी टीमों के खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने झारखंड की मेजबानी में हुए FIH ओलंपिक क्वालिफायर के सफल आयोजन के लिए राज्य भर के अधिकारियों व हॉकी इंडिया के प्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कोयला कारोबारी अनिल गोयल के घर सहित 17 ठिकानों पर जांच पूरी। कोयला और होटल कारोबारियों के यहां चल रही आयकर विभाग की छापेमारी शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हालांकि कोयला कारोबारी अनिल गोयल के घर सहित 17 ठिकानों पर जांच शुक्रवार को पूरी हो गई। वेडलॉक सहित 39 ठिकानों पर देर रात तक छापेमारी जारी थी। कई कोयला भट्ठों व डिपो में छापेमारी टीम की देखरेख में कोयला कंपनी के अधिकारियों ने स्टॉक मापी की। इसमें कई जगह गड़बड़ियां मिली है। सूत्रों के अनुसार 17 स्थानों पर छापेमारी के बाद आयकर टीम देर शाम लौट गए।
रिपोर्ट तैयार करने की बात कही जा रही है। अनिल गोयल के घर मंगलिक कार्यक्रम होना है, इसलिए वहां प्राथमिकता के आधार पर छापेमारी पूरी की गई है। शुक्रवार को आयकर विभाग ने कुछ ठिकानों पर मिले आभूषण का वैल्यूएशन एक्सपर्ट से कराया है। सूत्रों ने बताया कि 2-3 स्थानों पर बड़े पैमाने पर आभूषण मिले हैं। इसका बाजार मूल्य आंका जा रहा है, साथ ही कागजात भी मांगे गए हैं। छापेमारी के दौरान जमीन के अलावा रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर निवेश के कागजात मिले हैं। यह राशि कहां से आई, इसकी जानकारी ली जा रही है। सूत्रों ने बताया कि आयकर टीम जोड़ा फाटक रोड में रहने वाले कोयला कारोबारी अमित खेमका को लेकर कार्यालय पहुंची। उनसे पूछताछ कर बयान दर्ज कराया गया है। क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव जारी, इस तरह से हो रहा है मतदान। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव जारी है। 16 पदों जिनमें 7 पदाधिकारी एवं 9 कार्यकारिणी समिति के सदस्य के लिए वोटिंग आज सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई है। अभी तक करीब 1232 मतदाताओं ने वोट कर लिया है। दोपहर 2 बजे तक एक बूथ पर 600 मतदाताओं ने वोट डाला, जबकि दूसरे बूथ पर 632 मतदाताओं ने वोट डाल चुके हैं। चुनाव को लेकर नए बार भवन में सुबह 10 बजे से ही चहल पहल देखने को मिला। सुबह 10:30 बजे मतदान शुरू होने के बाद मतदान की गति थोड़ी धीमी देखी गई, लेकिन दोपहर 12:30 बजे के बाद अधिवक्ताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। वेटिंग के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से एक बूथ पर 35 काउंटर यानी कुल 70 काउंटर बने हैं। एक बूथ में ए से एम नाम अक्षर वाले वोटर वोट दे रहे हैं, वहीं दूसरे बूथ में एन से लेकर जेड तक नाम वाले अधिवक्ताएं वोट डाल रहे हैं। चुनाव समिति सदस्य अजय कुमार तिवारी ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। ऑब्जर्वर राधेश्याम गोस्वामी एवं मृत्युंजय श्रीवास्तव लगातार चुनाव की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं चुनाव समिति के सदस्य अजय कुमार तिवारी, YN सिन्हा एवं अमरेंद्र कुमार ओझा शांतिपूर्ण चुनाव व्यवस्था में जुटे देखे गए हैं। JJMP के 4 उग्रवादी गिरफ्तार, पलामू पुलिस ने घेर कर पकड़ा। कट्टा और नगद समेत ये सामान बरामद। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के बिहरा गांव से पुलिस ने JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें धर्मेंद्र कुमार भुइयां, सतन उरांव, जगन उरांव और राजू साहू शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, लाल रंग के लिखा हुआ 1 पर्चा, 4 सादा पर्चा और 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल व 5000 नगद बरामद किया है। इस संबंध में पलामू SP रिश्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी पांकी थाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य में लगे ठेकेदारों और आंगनबाड़ी निर्माण में लेवी की वसूली के लिए JJMP के दस्ते द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। पुलिस को यह भी पता चला था कि JJMP का एरिया कमांडर ध्रुव उर्फ राजू राम द्वारा संगठन के सदस्यों के माध्यम से पर्चा सटवा कर लेवी की मांग की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम में शामिल पांकी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ बिहरा पहुंचे, जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 लोग खड़े मिले। पुलिस ने उन्हें बुलाया तो चारों भागने लगे। पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि ध्रुव उर्फ राजू राम व उसकी पत्नी अनीता के कहने पर JJMP संगठन के नाम पर छोटे बड़े ठेकेदार व राशन डीलर को धमकाकर लेवी की मांग की जा रही है। लोगों को भी हिस्सा मिलता था। छापेमारी में पांकी थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक रंजित कच्छाप, ददन गौड़, सहायक अवर निरीक्षक सलीम, भोलाराम व पांकी थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, ईडी ने कानून के ऊपर हेमंत सोरेन की जिद को रखा। उम्मीद है झारखंड पुलिस भी अभियुक्तों के घर जाएगी। जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री आवास जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ करने की ईडी की कार्रवाई को लेकर बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एजेंसी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मान किया है। उनकी जिद को कानून के ऊपर रखकर पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास तक गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमें आशा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अपनी पुलिस को यह निर्देश देंगे कि अभियुक्तों को थाने बुलाने की बजाय अधिकारी खुद उनके घर जाएंगे। दरअसल 8वें समन के विकल्पों के तहत ईडी ने मुख्यमंत्री आवास जाकर पूछताछ शुरू की है। उनसे रांची जमीन घोटाला केस में पूछताछ की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की सुविधा पुलिस द्वारा पाकुड़िया के सुदूरवर्ती गाँव में झोपड़ी में रहने वाले आदिवासी चुड़का सोरेन जैसे अभियुक्तों को भी मिलनी चाहिए। कानून की नज़र में मुख्यमंत्री और गरीब आदिवासी में कोई फर्क नहीं होता है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उदारता दिखाते हुए झारखंड पुलिस के लिए आज ही आदेश जारी करेंगे कि किसी भी अभियुक्त को अब थाने बुलाकर पूछताछ करने की वजह अभियुक्त के घर जाकर ही पूछताछ की जाए।
लातेहार डीसी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास। लातेहार उपायुक्त हिमांशु मोहन के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर साइबर अपराधियों द्वारा कई लोगों से पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। इस मामले में जिला प्रशासन ने जिले के लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने से बचने की अपील की है। फर्जी फेसबुक अकाउंट में लातेहार उपायुक्त की तस्वीर लगाई गई है। उपायुक्त ने कहा कि साइबर सेल द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। कई बार साइबर अपराधी द्वारा ठगी के लिए फर्जी अकाउंट तैयार कर लोगों से पैसे की मांग की जाती है। उन्होंने किसी नए या अनजाने नंबर से कॉल या मैसेज के माध्यम से पैसे की मांग किए जाने पर विशेष सावधानी बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन व सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का प्रयास किए जाने पर अविलंब इसकी सूचना नजदीकी थाना को दे। लातेहार में हाथियों ने घर ध्वस्त किया, खेतों में लगी फसल रौंदी। लातेहार के बरियातू प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार की रात हाथियों ने सिवला पंचायत अंतर्गत भाट चतरा गांव में एक किसान के घर को ध्वस्त कर दिया। वहीं कई किसानों के खेतों में लगी फसलों को रौंद कर नष्ट किया। किसान लूडन महतो ने बताया कि रात में 4 हाथी गाँव में आ धमके। हाथी मेरे खपरेल घर को ध्वस्त कर उसमें रखा धान, मक्का व चावल खा गए, साथ ही घर का सारा सामान नष्ट कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।